बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इससे पहले भी आपको हमने दिखाया था कि हम घर में जो शजरकारी की हुई है, छत पे जो शजरकारी की है, जो पौधे वगैरह लगाए थे घास में, उसमें जो जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं उसको हम यूज़फुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी देखें, ये उन जड़ी बूटियों से ये गमला बना हुआ है और गुलदस्ता बना हुआ है और बेहतरीन लुक दे रहा है। अब देखें, ये बेहतरीन किस्म का ये गुलदस्ता नज़र आ रहा है। ये पौधों में से जड़ी बूटियाँ जो हमने तल्फ़ करनी थी उनको यूज़फुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये गुलदान के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमने फेंक देनी थी चीज़ें, तो उनका ये गुलदस्ता बन गया। तो मेरा ख्याल है कि ये इसके खूबसूरत किस्म के आप देख सकते हैं, पीले रंग के फूल भी हैं इसमें और मुख्तलिफ़ अजनास हैं जो कि जड़ी बूटियों के तौर पे ख़ुद रूह है और ये ख़ुद ब खुद उग जाती हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का भी इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और रोज़ाना की बुनियाद पे आप घर में एक बेहतरीन गुलदस्ता बना के अपने ड्राइंग रूम की ज़ीनत बना सकते हैं। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शजरकारी करें। अभी जब भी मौका मिले दरख्त लगाना, मेरे नबी की सुन्नत है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत करीब हो, क़यामत का दिन हो और मेरे हाथ में एक पौधा हो, मैं सबसे पहले जो पहला काम करूँगा वो पौधा लगाऊँगा। इसलिए तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि ये पौधे ज़िक्र करते हैं, इबादत करते हैं। आप भी कोशिश करें कि घर में पौधे लगाएँ, उनकी केयर करें। केयर करने से ये मौका है कि आप उनको 24 घंटे अपनी नज़र में रखें। जब से पानी की ज़रूरत हो पानी दें, गोडी की ज़रूरत हो गोडी करें। और देखें, आज जो मुझे मौका मिला था, ये मैंने अपने पौधों की गोडी वगैरह की थी और गोडी के दौरान जो ये जड़ी बूटियाँ निकली हैं, आप इन्हें देखें कितना खूबसूरत इन जड़ी बूटियों का गुलदस्ता तैयार हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ये आप भी दोस्त ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जब आप पौधे लगाएंगे, पौधे में जब आप गोडी वगैरह करेंगे, जो जड़ी बूटी होंगी उसको आप बड़े आराम से उसे तल्फ़ कर सकते हैं और तल्फ़ करने के साथ आप अपने गुलदान की ज़ीनत बना सकते हैं। ये एक सदका जारिया है। आप इस मैसेज को तमाम दोस्तों तक पहुँचाएँगे। देखें, गौर करें कि इसमें हमने कितने कोई ऐसा चीज़ नहीं की, आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं, सब ये नेचुरल है। ये मेरे मौला ये खूबसूरत किस्म की जड़ी बूटियाँ पैदा की जिसका भी कोई पर्पज़ है। अब देखें, ये गोल गोल उसको फल भी लगा हुआ है तरबूज की शक्ल का। अब गौर करें कि ये तरबूज की शक्ल का फल लगा हुआ है। तो ये किसी हिकमत में यूज़ होती है। को अल्लाह ने कोई चीज़ भी बेमकसद पैदा नहीं की। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है, आप भी इसी तरह घर में पौधे लगाएं और उनमें जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो भी जड़ी बूटियाँ आपको नज़र आएँ, उनको तलफ़ करने के लिए की बजाय आप इसका गुलदस्ता बनाएं और अपने ड्राइंग रूम की ज़ीनत बनाएं। मेरे तमाम वकला दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ जितना आपके पास वक्त होता है, थोड़ा सा वक्त आप शजरकारी को भी दें। घर में अगर जगह नहीं है तो छत पे और कहीं भी जिसके पास जितनी भी जगह है, एक मरले से लेके 1 करोड़ एकड़ तक भी अगर आपके पास रकबा है, उसमें शजरकारी करें और इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट सदका जारिया है। ये पौधे, ये दरख्त, ये जड़ी बूटियाँ, ये जो शजर है, ये अल्लाह की इबादत करते हैं और जो उनकी निगहदाश्त करता है, उसके पास बैठ के बातें करता है, उसके लिए ख़ुसूसी दुआ करते हैं। तो एक मरतबा फिर मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ ये छोटी छोटी मसरूफियात, जहाँ हम बाहर रूम में इतना ज़्यादा वक्त किल करते हैं, कई घंटे, और मेरा ख्याल है कि कई घंटे रोज़ाना मोबाइल पे देते हैं, ये 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने पौधों को दीजिए, पौधे लगाइए। अगर किसी तरह कि किसी दोस्त को रहनुमाई की ज़रूरत हो तो हम हाज़िर हैं, हम पौधे भी ला के देने को तैयार हैं और हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे और नेकियां तकसीम करने की आपको इस्तिताअत दे। आप दोस्तों के लिए, दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। बहुत शुक्रिया।